इसी वंश में महाराज श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास से यह वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में महाराज खट्वांग हुए। खट्वांग से वंश आगे बढ़ता है तो खट्वांग के महाराज दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के महाराज रघु हुए। महाराज रघु तक यह वंश सूर्य वंश में रहता है, लेकिन महाराज रघु ने एक ऐसा कर्म किया कि सूर्य वंश से महाराज रघु के नाम का वंश यहां से अलग हो जाता है। महाराज रघु अयोध्या के सम्राट थे। निवेदन करो, महाराज रघु ने आदेश दिया कि मेरे अयोध्या में साप्ताहिकी बाजार चलाई जाए। अभी भी मध्य प्रदेश या कि छत्तीसगढ़ में आप जाएंगे, यहाँ की राजस्थान के बारे में तो मुझे पता नहीं, जो एकदम गांव क्षेत्र है, जो बिल्कुल डेवलप नहीं है, ऐसे निरा गांव देहात क्षेत्र में एक सप्ताह में एक दिन बाजार लगती है, मेला जैसे भरा जाता है। और जब मेला जैसे एक दिन 24 घंटे की बाजार लगती है तो उस बाजार में सुबह से शाम तक सारे लोग आकर के जिस व्यक्ति को जो चाहिए वो सामान खरीदता है, दुनिया की सारी वस्तुएं मिलती है। तो महाराज रघु ने आदेश दिया कि मेरी अयोध्या में साप्ताहिकी बाजार का शुभारंभ हो। रविवार के दिन साप्ताहिक बाजार प्रारंभ हो गई। महाराज रघु ने आदेश दिया कि सारे नगर के लोग, हमारे क्षेत्र से जितने लोग हैं गरीब या कि अमीर, जो व्यक्ति यहाँ आकर के सामान खरीद सकता है, अगर किसी के पास में कोई सामान न हो तो उसे उस सामान को दिलाने के लिए राज्य से व्यवस्था की जाए। महाराज रघु का आदेश पालन हो, बाजार भरवाई गई। निवेदन करो, रविवारी बाजार वह चलती रही। बहुत दिनों तक रविवारी बाजार चलते हुए समय गुजरा। एक दिन अचानक समय गुजरने के बाद महाराज रघु की महारानी साम्राज्ञी अपनी दासियों से कहने लगी, दासी, आज अयोध्या की बाजार को देखने का मेरा भी मन कर रहा है। दासियों ने कहा, चलिए महारानी। महारानी जी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलूंगे, मुझे दासियों के वस्त्र लेके आओ, क्योंकि महारानी बन के जाऊंगी तो चारों तरफ पर्दे होंगे और उस पर्दे के अंदर रहने से मैं बाजार देख नहीं पाऊंगी और बाजार में वस्तुएं कैसी हैं उनका अवलोकन नहीं कर पाऊंगी। दासी ने ऐसा ही किया। दासी के परिधान ला करके उस परिधान को महारानी ने धारण कर लिया। साधारण सी मैली कुचैली साड़ी पहने और साड़ी पहनने के बाद महारानी दासियों के वेश में ही बाजार की ओर राजमहल के पीछे दरवाजे से अयोध्या में भ्रमण करने लगे। प्रातः काल से सायंकाल तक भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद सायंकाल सूर्यास्त जैसे ही होने लगा, उसी काल में महारानी राजमहल के पीछे ही दरवाजे से दासियों के सहित राजमहल में प्रवेश कर गए। महाराज के गुप्तचर अयोध्या में घूमे, पता लगाया सभी को सभी वस्तुएं मिल तो गई। पता लगाया तो सारे लोग चले गए, बाजार बंद हो गई। लेकिन एक ब्राह्मण एक जगह सरयू के किनारे बैठा हुआ है खिन्न मन से। गुप्तचरों ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, भैया जी मुझे कोई वस्तु पसंद आई है लेकिन मैं उसे ले नहीं पाया। गुप्तचर जाके सीधे ब्राह्मण की बात महाराज रघु से बताए। महाराज एक ब्राह्मण सरयू के तट में बैठा हुआ किसी वस्तु की कामना कर रहा है, जो कि यह कहता है कि मुझे वस्तु प्राप्त नहीं हो पाई है। महाराज रघु ने ब्राह्मण को बुलाया, पूछा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आज के कई वर्षों पहले मेरे पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। इस अयोध्या के बाजार में मैंने एक लड़की को देखा है, जिस लड़की को देखने के बाद यह मेरा मन आसक्त हो गया है, उसी लड़की से मैं विवाह करना चाहता हूं। महाराज ने कहा, ठीक है, कहाँ की लड़की है, कौन है, उसका नाम क्या है, किस घर की है? ब्राह्मण कहने लगा, मैं उसे नहीं जानता महाराज, वो कौन है? तुमने कहाँ देखा? ब्राह्मण बताया कि मुझे वहां पे इस जगह पे मिली थी और सारी बाजार में घूमते हुए मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा और पीछे चलने के बाद वह पीछे राजमहल के पीछे दरवाजे से कई सखियों के सहित अंदर प्रवेश की है।
महाराज रघु ने सारी दासियों को बुलवाया, लेकिन सत्य प्रतिज्ञ महाराज रघु ने महारानी को बुलाया। ब्राह्मण से पूछा क्या ये वही है? ब्राह्मण ने कहा हाँ महाराज, ये वही है जिनसे मैं विवाह करना चाहता हूं। महाराज के पास कोई उत्तर नहीं, अब क्या कहें, लेकिन प्रतिज्ञा करने के कारण गुरु वशिष्ठ को बुलाया, एक ऋषियों को बुलाया, सभी के साथ एक पंचायत हुई। सभी ने कहा सूर्यवंशी राजाओं का धर्म होता है कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। महाराज रघु ने अपनी महारानी अर्धांगिनी को ब्राह्मण को समर्पित कर दिया और अपने अयोध्या की आधी राज्य उस ब्राह्मण को दे दिया। निवेदन करूं, वहीं से महाराज रघु का वंश प्रारंभ होता है। महाराज रघु तक तो सूर्य वंश के हैं, लेकिन रघु ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण ब्राह्मण को आधी राज्य और अपनी महारानी समर्पित करी है। इस कारण से रघु से रघुवंश चलता है। महाराज रघु से वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में महाराज अज हुए। अज के महाराज दशरथ बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। निवेदन करूं, चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। महाराज दशरथ को शब्द वेदी बाण चलाना आता था। जहां से शब्द सुन लिया वहां पे बाण महाराज दशरथ चला सकते हैं। एक बार लंकापति राजा रावण ब्रह्मा के पास में गया और ब्रह्मा से निवेदन किया कि मुझे सत्य बताओ कि मेरी मृत्यु किसके द्वारा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी मृत्यु अयोध्या का राजकुमार या राजा के द्वारा होगी। ब्रह्मा की बात को सुन करके रावण ने कहा कि मैं अयोध्या के वंश को ही समाप्त कर दूंगा। इस आशय से आया और महाराज अनरण्य के साथ में घोर युद्ध किया। लेकिन घोर युद्ध करने के बाद महाराज अनरण्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु को प्राप्त हुई राजा अनरण्य ने श्राप दे दिया, दुष्ट मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझ वृद्ध के ऊपर तूने आक्रमण किया है। जा, मेरा श्राप है, मेरा वंशधर कोई राजकुमार तेरा सर्वनाश कर देगा। रावण थर थर कांप गया। तब से लेकर के महाराज रघु के समय भी आया। रावण रघु के समय आया तो देखा कि महाराज रघु सरयू में संध्या कर रहे थे। सायंकाल का समय, सायंकाल के समय संध्या वंदन करते हुए महाराज रघु ने अपने हस्त का जल लेकर के पश्चिम दिशा की ओर फेंक दिया। और जैसे पश्चिम की ओर फेंका, रावण बड़ा कर्मकांडी ब्राह्मण था। रावण ने पूछा रघु से कि कर्मकांड की किसी विधा में, वैदिक विधा या लौकिक विधा में कोई ऐसा विधान नहीं कि संध्या का जल इस ओर फेंका जाए, और तुमने जल क्यों फेंका? महाराज रघु कहने लगे, हे रावण, हे ब्राह्मण देवता, क्योंकि ब्राह्मण के वेश में आया है। रावण से महाराज रघु कहने लगे, राजा को हमेशा चौकन्ना होना चाहिए। यहां से 5 कोस की दूरी में एक गाय अयोध्या की घास खा रही है। इसी घास खाते समय एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया है। मैंने उस गाय की रक्षा करी है। रावण सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां से 5 कोस की दूरी में एक गाय पे सिंह ने आक्रमण किया है और राजा यहां संध्या कर रहा है, इसे पता हो गया। पता लगाना चाहिए। रावण गया और जैसे ही 5 कोस की दूरी में जिस दिशा में बताया था जाकर देखा, एक सिंह कई 100 बाण उसके छिदे हुए हैं, मृत पड़ा हुआ है। बेचारी गाय चर रही है। रावण को विश्वास हो गया कि ये महाप्रतापी है, इससे युद्ध करना कल्याणप्रद नहीं होगा। रावण रघु से युद्ध नहीं किया और भाग गया। इसी प्रकार से महाराज अज के सामने आया। अज से भी युद्ध करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया। महाराज दशरथ के सामने भी आया लेकिन बहुत प्रयास किया। महाराज दशरथ के यश को देख करके रावण भाग गया।
रावण के भागने के बाद ब्रह्मा जी से इस बार जाकर के पूछा कि सत्य बताओ कि सूर्य वंश के कौन से राजकुमार या राजा के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। ब्रह्मा ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया, महाराज दशरथ के सुपुत्र राम के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। राम के द्वारा? कहा हाँ, राम के द्वारा। रावण ने कहा कि दशरथ और कौशल्या का मैं विवाह ही नहीं होने दूंगा, तो राम पैदा कहां से होगा। कौशल प्रदेश, लंकापति राजा रावण कौशल प्रदेश जाता है। कौशल प्रदेश माने छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ही कौशल प्रदेश है। निवेदन करो, महारानी कौशल्या जी कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ की थी। महारानी कौशल्या और महारानी सुमित्रा ये दोनों, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ की, और महारानी के कई के जन्मभूमि पाकिस्तान बताई जाती है। उस समय भारत देश एक था, तो उनकी जन्मभूमि कैके प्रदेश माने आज जो पाकिस्तान में है वहां थी। जैसे ही रावण को पता चला कि कौशल्या और दशरथ से पैदा होने वाला पुत्र राम मेरी मृत्यु करेगा, तो रावण ने सोचा कि दशरथ और कौशल्या का विवाह ही नहीं होने दूंगा। कौशल प्रदेश जाकर कौशल नरेश की बेटी कौशल्या को लेकर के एक संदूक में बंद किया और लंका की ओर ले चला जा रहा था। जैसे ही लंका की ओर चला जा रहा था, तो समुद्र में जैसे पहुंचा तो एक बहुत बड़ी मत्स्य थी। उस मत्स्य को रावण ने कौशल्या जी को संदूक में बंद करने के बाद में दे दिया। इसको रखे रहना, जब तक मैं न मांगू तब तक देना नहीं, कोई भी आए वापस कर देना। संदूक दे करके चला आया। लंका में इतनी माया रची, चारों तरफ से आंधियां आने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। महाराज दशरथ तो बारात लेके जा रहे थे, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश हुई कि नौका अस्त व्यस्त हो गई। महाराज दशरथ बाह में बढ़ चले। सुमंत जी और दशरथ जी साथ में जाते हुए उसी समुद्र के तट पे पहुंचे जहां पे कौशल्या को संदूक में बंद करके रावण ने दिया था। रावण सोचने लगा, रावण ने सोचा कि अब तो दशरथ और कौशल्या का विवाह होगा नहीं, क्योंकि मुहूर्त समाप्त हो गया है, और जब मुहूर्त समाप्त हो गया है तो अब राम कैसे पैदा होगा। कुछ समय गुजरने के बाद ब्रह्मा के पास में गया। ब्रह्मा के पास में गया, कहने लगा कि आपकी वाणी तो झूठी होगी। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे झूठी होगी। बोला आपने कहा था दशरथ और कौशल्या का विवाह होगा, उससे पुत्र पैदा होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा जो मैंने कहा था वह तो अभी भी कह रहा हूं, तो महाराज विवाह तो हुआ नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे किसने कहा विवाह नहीं हुआ, जाकर के देखो संदूक में दोनों बैठे हुए, दोनों का विवाह हो चुका है, क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज आके विवाह करवा दिए थे। रावण ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, संदूक तो मैंने मत्स्य को दिया है। कहा अगर विश्वास नहीं है तो अभी चल के देख ले। मत्स्य से संदूक को मांगा, मत्स्य लाओ, और संदूक जैसे लिया तो देखा भारी है, क्योंकि उसी संदूक में पहले तो कौशल्या जी थी, अब उसी संदूक में कौशल्या जी भी हैं, सुमंत जी भी हैं, दशरथ जी भी हैं। भारी दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने कहा विश्वास हुआ। बोले हाँ महाराज विश्वास है, लेकिन अभी मैं इन तीनों को मृत्यु दंड दे देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तूने मृत्यु दंड दिया, दशरथ का एक बूंद रक्त भी अगर जमीन पे गिरा तो राम अभी पैदा हो जाएगा और तेरी मृत्यु इसी वक्त हो जाएगी। विचार कर ले कि तुझे कुछ दिन जीना है या कि मृत्यु में पहुंचना है। तो रावण इतना डर गया, कहने लगा महाराज अब तो मेरे प्राण को बचा लो, आप इतनी कृपा करो। ब्रह्मा जी ने कहा अगर प्राण को तू चाहता है साबुत, तो सीधे कौशल्या और दशरथ को इसी वक्त अयोध्या पहुंचाया। संदूक को लेकर के सीधे रावण रखा अयोध्या में और चुपचाप वापस भाग आया कि इससे जो है लगना सही नहीं है।
ऐसे महाराज दशरथ और महाराज दशरथ कौशल्या के संयोग से निवेदन करूं, चतुर्थ अवस्था में पुत्र कामेष्ट यज्ञ करने के बाद भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुशोधन का जन्म हुआ है। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुशोधन का जब जन्म हुआ तो आइए दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते, बधाई गाते हुए, संकीर्तन नहीं बधाई, राम जी की बधाई गाते हुए फिर हम भगवान के जन्मोत्सव की ओर प्रवेश करेंगे। आइए राम जी की बधाई। हो जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बोलिए राम जी महाराज। गलिन गलिन में, गलिन में, गलिन गलिन में, गलिन वो बची है। बाज रही सहरैया, बाज रही सहरैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। कौशल्या के लाला की बधाई हो। जगमग जगमग दियाला जलत है, जगमग जगमग, जगमग जगमग दियाला जलत है, जगमग जगमग दियाला जलत है। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बोलिए राम जी महाराज की। भैया लुटावे हीरा मोती, भैया क्योंकि कोई जमाना से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बहुत अद्भुत क्षण। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे
रेणुका जी जो कि ठाकुर जी का पूजन वंदन अर्चन कर रहे हैं और उनसे भी निवेदन करूंगा जिनकी अभिलाषा है ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करने की, तो मात्र 3 मिनट का समय है हम लोगों के बीच। अति शीघ्र से शीघ्र आकर के प्रणाम करते हुए अभी हमका प्रादुर्भाव हुआ रावण कुंभकर्ण मेघनाथ अतिकाय आगम जागृति सहज श्वास श्रुति जागृत संपन्न होता है। जैसे भगवान ससुराल से पधारे इधर सारे देवताओं ने मां शारदा से निवेदन किया। शारदा की प्रेरणा से महारानी कैकेयी, जिसमें कि महारानी कैकेयी 2 वरदानों को मांगती हैं राम के लिए। राम जी महाराज लक्ष्मण को लेकर और जानकी जी को लेकर वन प्रस्थान करते हैं। कूट में 12 वर्ष तक भगवान ने निवास किया। यहीं पर राम जी और भरत का सुंदर मिलाप होता है। भगवान आगे बढ़े और जैसे ही राम जी महाराज आगे श्री राम महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं, नासिक पहुंचते हैं। नासिक पंचवटी में भगवान ने गोदावरी के तट पर निवास किया, जहां से भगवती जानकी जी का हरण होता है। मात्र ठाकुर जी की लीला है। रावण हरण करके जैसे ही ले गया तो निवेदन करूं, हरण करने के बाद भगवान श्री राम खोजते हुए जटायु का उद्धार किया है। जटायु के उद्धार के बाद सबरी से मिले भगवान, आगे बढ़े, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया और राजा बनाने के बाद अंगद को युवराज पद में अभिषिक्त किया है। चारों दिशाओं में बाद 6 महीने तक जानकी जी लंका में रही। वहीं पर धावा बोला और धावा बोलने के बाद घमासान युद्ध होता है, जिसमें भगवान श्री राम ने निवेदन करो रावण को पराजित कर दिया है। रावण को पराजित करने के बाद भगवान श्री राम पुनः वापस आए, अयोध्या में विराजमान हुए। भगवान श्री राम से 2 पुत्र हुए, लव और कुश, जिनके द्वारा वंश आगे विस्तार होता है, जिसमें कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग तक राम जी के वंश का वर्णन मिलता है। राम जी हमारे हैं, राम जी तुम्हारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी तुम्हारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी तुम्हारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी तुम्हारे हम हैं, राम जी के राम जी हमारे, हम हैं राम जी के राम जी हमारे। जय हो हरि बोल। श्री राम जी महाराज माता जानकी जी के सहित लक्ष्मण जी हनुमान जी के साष्टांग प्रणाम करते हुए, इनको नमन करते हुए आइए अब हम सभी लोग चंद्रवंश की ओर प्रवेश करते हैं। सुखदेव महामुनि कहने लगे, हे परीक्षित, अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तयः। अब मैं तुम्हें चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुखदेव महामुनि के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे, महाराज राम जी के चरित्र में बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन आपने तो 2 मिनट में चटपट कर दिया। भगवान सुखदेव कहने लगे, हे परीक्षित, अगर राम जी के चरित्र का वर्णन करूंगा तो नवक्तुम शक्यते वर्ष शतैरपि, राम जी के चरित्र का वर्णन 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है, और मात्र तुम्हारे पास सीमित समय है। इसलिए मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में प्रवेश करवा रहा हूँ, जन्म की ओर ले चल रहा हूँ। बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। नारायण की नाभि से कमल
कमल से ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा से अत्रि और अत्रि से चंद्रमा प्रकट होते हैं। निवेदन करो, यहीं से चंद्रवंश का विस्तार होता है। इसमें बड़े बड़े प्रतापी सम्राट हुए हैं। उन सम्राटों को नमन करते हुए उनके चरित्र में नहीं जाते, बस इतना समझो, मथुरा का सम्राट है महाराज उग्रसेन। उग्रसेन बहुत बड़े धर्मात्मा, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे हैं। उनके एक संतान, एक बेटा है जिसका नाम है कंस। कंस बड़ा ही हठी है। अगर पिताजी ने कह दिया ऐसा नहीं करना है, उस काम को अवश्य करेगा। एक दिन कंस ने कहा, पिताजी अब मैं बड़ा हो चुका हूं, अब आप मुझे मथुरा का शासक घोषित कर दो। महाराज उग्रसेन कहने लगे, बेटा अभी तो बहुत छोटा है, हम चाहते हैं तू और राजनीति का ज्ञाता हो जा। इसके बाद में अपने बगल पड़ोसी के देश राजाओं को बुलाकर सभी के सामने हम तुम्हें राज सिंहासन में आरूढ़ कर देंगे। कंस कहने लगा, तो क्या तुम्हें मैं मूर्ख समझ में आ रहा हूं? हर राजनीति को मैं जानता हूं। मेरे शस्त्र का लोहा देवराज इंद्र मानता है। क्या मेरे भुजाओं में ताकत नहीं है? आप मुझे अभी राजा बनाइए। महाराज उग्रसेन कहने लगे, बेटा अभी हम आपको राजा नहीं बनाएंगे। और जैसे ही महाराज उग्रसेन ने मना किया तो कंस कहने लगा, तब तो मैं आज ही राजा बनूंगा। कंस ने कहा कि आज बनूंगा। उग्रसेन ने कहा नहीं बनाएंगे। पिताजी को ले जाके सीधे जेल में डाल दिया। काली कोठरी में डालने के बाद प्रजा ने पूछा, महाराज कहाँ हैं? कंस ने बता दिया, पिताजी अनुष्ठान में हैं, जाप कर रहे हैं, किसी से नहीं मिलेंगे। प्रजा में कानाफूसी होने लगी, नहीं हमें महाराज से मिलना है। जैसे ही हट किया किसी ने, तलवार उठा करके सीधे उसके गले को काट दिया। किसी को देश निकाला, किसी को मृत्युदंड, किसी को फांसी में लटका दिया। प्रजा में इतना कोलाहल मच गया, किसी की हिम्मत नहीं कि राजा से कह पाए कि हमें महाराज उग्रसेन का दर्शन करना है। प्रजा में भय व्याप्त होने के कारण निवेदन करूं, कंस ने एक नाटक किया। क्या नाटक किया? कंस के एक चाचा जी हैं जिनका नाम है देवक, उनकी बेटी का नाम है देवकी, जिसको कंस अपनी बहन मानता है और कंस के हाथ में राखी जो बांधती है। कंस ने प्रजा के भय को दूर करने के लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ में तय कर दिया। और जैसे ही तय किया, बारात आ गई। अपने हाथ से कंस ने मेहंदी लगाई बहन के हाथ में, दुल्हन जैसी पूरी मथुरा नगरी को सजा दिया। और जैसी बारात आई, ब्राह्मणों ने पाणी ग्रहण संस्कार करवाना प्रारंभ किया। कन्यादान कंस ने खुद किया है। कन्यादान करने के बाद में आज बहन की विदाई का समय आया। सारे प्रजा के लोग कहने लगे, महाराज कंस कितने दयालु हैं, अपनी चचेरी बहन को इतना प्यार करते हैं। कंस ने प्रजा की बात सुनी तो नाटक करने लगा। क्या नाटक करने लगा? आंखों से अश्रुपात करने लगा। मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, तू चली जाएगी, मैं कैसे रहूंगा तेरे बिना। और जैसे ही नाटक करने लगा तो प्रजा के लोग और प्रशंसा करने लगे। बहन की विदाई करता हुआ कंस आगे बढ़ा और जैसे ही रथ में बैठाया, सारथी को उतार करके खुद सारथी बन करके बैठ गया और कहा, बहन को छोड़ के मैं खुद आऊंगा। आगे बढ़ा। जैसे राजमहल राजद्वार से रथ आगे बढ़ा, एक क्षण के अंदर आकाशवाणी हुई, अरे कंस कहां जा रहा है? अरे जिस बहन को छोड़ने जा रहा है उसी का 8 माह लाल तेरा काल होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरी बहन देवकी का पुत्र, मेरी बहन का बेटा, नहीं नहीं, ये देवता झूठ बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जैसे ही रथ आगे बढ़ाया, इस बार तो फिर से आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, मेरी बातों पे तुझे विश्वास नहीं? देवकी का 8 माह लाल तेरा काल होगा। अब कंस की आंखों में खून सवार हो गया, तत्काल कूद पड़ा, देवकी के बाल को पकड़ करके घसीट लिया और नीचे जैसे उतारा, म्यान से तलवार निकाल करके, और जैसे ही मारने आगे बढ़ा कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो?
अरे कंस इतने बड़े धर्मात्मा और एक अबला के ऊपर, एक इस बहन के ऊपर जिसके हाथ तुमने खुद पीले किए हैं, जिसके हाथ में मेहंदी लगाई है, आज उस बहन को मार रहा है। क्या कहेंगे दुनिया के लोग तुम्हें? क्या तुम्हें अपने इज्जत, क्या अपने वंश की इज्जत की थोड़ी भी परवाह नहीं? कंस के आंखों में तो खून सवार है। कहने लगा अपना, मेरी मृत्यु अगर देवकी के द्वारा होगी तो देवकी को मैं नहीं छोड़ूंगा। देवकी का लाल मेरा काल होगा, ना रहेगी देवकी और ना होगा इसका लाल। वसुदेव जी महाराज ने बहुत अनुनय विनय किया। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, देवकी के जितनी संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन देवकी को तुम मत मारो। कंस के ये बात समझ में आ गई और कंस कहने लगा, ठीक है मैं देवकी को नहीं मारूंगा, लेकिन देवकी की संतान तुम मुझे दे दोगे, मुझे वचन दो। वचन दे दिया। कंस ने एक और शर्त रखी कि जब तक देवकी से 8 लाल पैदा नहीं हो जाते तब तक तुम दोनों को मेरे कारागार में रहना होगा। महाराज वसुदेव ने स्वीकार कर लिया। आज देवकी और वसुदेव जी महाराज काल कोठरी में कारागार में हैं। कल्पना करो, कौन सी देवकी, कौन से वसुदेव जी महाराज। हमारे जीवन में थोड़े से संकट आ जाएं तो उन संकटों से इतने हम व्यथित हो जाते हैं कि सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि सुसाइड कर लेंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं। अब कोई सहारा नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब सुसाइड कर लो, यही चाह रहा है। इतने व्यथित नहीं होना चाहिए। निवेदन करो, जिसकी कोख से पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है, उसके मां की पहली शादी की रात कहां गुजर रही है। जिस देवकी को फूलों की सेज में होना चाहिए, जिस देवकी को सासू के प्यार में होना चाहिए, जिस देवकी को नंदरानी का प्यार पाना चाहिए, जिस देवकी को निवेदन करूं देवर के पास होना चाहिए, आज वो देवकी की शादी की पहली रात्रि, अरे फूलों का सेज क्या, काल की कोठरी में एक चादर तक नहीं बिछा है। देवकी के आंखों से अश्रुपात होने लगा। स्वामी, मेरी कितनी बड़ी दुर्भाग्यनी हो, मेरे से विवाह हुआ और आपको भी इस जेल में आना पड़ा। मेरे दुर्भाग्य की बात नहीं कही जा सकती। देवकी के आंखों में जैसे अश्रुपात हुआ कि वसुदेव ने कहा, ठहरो। एक छत्राणी होकर के आंखों में आंसू ला रही हो। देवकी, समय एक जैसा नहीं होता। अगर आज दुख आया है तो आने वाला कल मुस्कान लेके आएगा। अगर आकाशवाणी हुई है कि तुम्हारा 8वां लाल कंस का मृत्युदाता होगा, तो देवताओं की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है। अरे कम से कम तुम्हारे लाल के बहाने इस दुष्ट की मृत्यु तो होगी। आंखों में आंसू नहीं लाना। आंखों के आंसुओं को आंखों से ही पी जाओ, इनको बाहर नहीं निकलने दो। आज देवकी ने आंसू पोंछे। समय गुजरा। अभी पटाखे मत फोड़ो, नहीं कंस गुस्साएगा ना तो कोड़ों की मार लगाना चालू करेगा। अभी बिल्कुल पटाखे मत फोड़िए। पटाखे फोड़ना होगा तो हम बताएंगे। अभी तो कंस के कारागार में है और कंस को थोड़ी भी भनक पड़ी ना कि मुरारका परिवार के लोग मुरारी जी से संबंधी हैं, तो पता चले जरासंध जैसी समस्या यहाँ भी आ जाए। इसलिए बिल्कुल चटपट बिल्कुल मत करो, शांत होकर बैठो। मैं आपको बताऊंगा पटाखे फोड़ने के लिए। समय गुजरा। देवकी और वसुदेव के संयोग से पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ कीर्तिमान। बेटा तो अभी अभी बाहर आया है। वसुदेव जी महाराज उठाए पुष्प जैसे बच्चे को और सीधे कंस के पास ले जाने लगे।
देव की चित्कार मार करके रोने लगे, मत ले जाओ, अभी अभी तो जन्म हुआ है, अभी रहने दो। लेकिन वसुदेव जी महाराज उठा करके ले गए और कंस को कहा, महाराज ये लो, ये मेरी पहली संतान है। कंस ने अपने हाथ में लिया लेकिन वापस कर दिया। वसुदेव, मेरा काल देवकी का 8वां लाल है, इसे ले जाओ, इससे मेरी कोई शत्रुता नहीं है। जैसे ही वापस किया तो नारद जी महाराज देख रहे थे। नारद जी ने सोचा कि जब तक इसका पाप का घट भरेगा नहीं तब तक भगवान आएंगे नहीं। बाल हत्या का पाप घट इसका जल्दी भरेगा। कंस तत्काल आए और कंस से कहने लगे, नारद जी महाराज, मेरा शिष्य होकर के तो इतना अज्ञानी। नारद जी से पूछने लगा, क्या हुआ? नारद जी ने सीधे एक कमल का पुष्प उठाया, अष्टदल वाला। नारद जी ने कहा कि गिनो इसमें पहली पंखुड़ी कौन है। गिनने लगे, फिर दूसरा घुमाया, फिर घुमाया, फिर घुमाया, देखा कि हर पंखुड़ी पहली है, हर पंखुड़ी 8वीं है। कंस को समझते देर नहीं लगी, तत्काल ड्योढ़ीवान को बुलाया, बुलाओ वसुदेव को। वसुदेव जी तो अभी अभी अपने कारागार में पहुंचे भी नहीं थे, रास्ते से जा ही रहे थे। द्वारपाल ने तत्काल बुला करके ले आया। कंस ने जबरदस्ती छुड़ा करके उस बालक को, जो आज ही पैदा हुआ, उसको ऊपर ले जाके फेंक दिया। 1000 टुकड़े हो गए, खून से लथपथ, खून के छींटे दीवारों में पड़ गए। वसुदेव जी महाराज अचेत होकर के गिर गए। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वीं बार स्वयं शेष जी महाराज पधारे हैं और जैसे शेष जी महाराज पधारे तो भगवान ने आदेश दिया योग माया को कि देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और जैसे स्थापित किया, सारे नगरवासियों को, महाराज कंस को सूचना दी गई कि देवकी का 7वां गर्भपात हो चुका है। 8वीं बार भगवान पधारे और जैसे ही पधारे, निवेदन करो तो यमुना की के तटों में रहने वाली जो हरियाली है अपने आप पुष्पित होने लगी। यमुना में तरंगे उठने लगी, मानो ठाकुर के आगमन की प्रतीक्षा में सारे लोग रहते हैं और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सारे ऋषि मुनि साधु संत, स्वर्ग के रहने वाले देवता, निवेदन करूं श्रीधाम वृंदावन के तटों में, गोकुल में और मथुरा में आकर के अपना निवास बनाने लगे। कोई तो कोयल के रूप में कूकने लगे, कोई पक्षियों के रूप में कलरव करने लगे, कोई वृक्षों के रूप में स्थित हो गए। जिन वृक्षों में कभी भी पुष्प और फल नहीं लगे हैं, उन वृक्षों में आज पुष्प लगने लगे, फल लगने लगे। 7वां महीना गुजरा, 8वां महीना आया और जैसे ही 8वां महीना आया तो निवेदन करूं स्वर्ग के देवता आकाश में खड़े हो गए और भगवान की बार बार सत्य सत्य कह करके, सत्य व्रत कह करके भगवान की स्तुति करने लगे। गर्भस्तुति भगवान की किया है। आइए बड़े भाव से हम सभी लोग भगवान की स्तुति करें, इसके बाद में जन्मोत्सव में प्रवेश करते हैं। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, ओ स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। जय हो हरि बोल। श्री राधे। हरि
स्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा हो स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा कब आओगे कब आओगे कब आओगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या कब आओगे देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा सुस्वागतं